हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। आज देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज है आपके लिए जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। जबरदस्ती ना थोपें खुद पर। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी मेरी रीडिंग्स मिल सके और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को भी सही गाइडेंस मिल सके। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए इन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। बलराम सनातन पांडा जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देखते हैं। ओके, द विजर। देखिए, यहाँ कोई आपका धन चुराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसकी बड़ी कुदृष्टि है आपके बिजनेस पर, आपकी जॉब पर, या फिर जो भी आप करते हैं। यूजुअली आपके धन, आपके पैसे को चोरी करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं स्पिरिचुअली, या फिर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स और कुछ ना कुछ क्रिएट करके। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए अपने आसपास के लोगों से। ये जो भी है इसे आप अपनी फुल डिटेल देते हैं। सर्वजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए भी कोई मैसेज है तो दे देती हूँ। मोमेंट टू मोमेंट, देखिए आप अपने जीवन में ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनमें आपको लगता है कि शायद आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मंजिल के बेहद नजदीक हैं। कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन से चीजों को छीन लिया जाए, बट चीजें देखो थोड़ी डिले हो जाती हैं, लेकिन रुकती नहीं है, क्योंकि वो लोग आपसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं और अच्छे लोग नहीं है। थोड़ा आप अपना बचाव करके रखिए और कोशिश कीजिए कि हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये लोग आपकी सबसे पहले हिम्मत को तोड़ते हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ सके। एक मैसेज और है, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। आशीष कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे डोनेट किया है। डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको आउटसाइडर फील करवाया है। ये आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है। आपको ईश्वर पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, किसी भी चीज में डरने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है। सत्यम सूर जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉम्पी दास जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे डोनेट करने के लिए। कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, तो देखिए आप अपने जीवन में ना अपनी इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। इल्यूजन से आपको बाहर निकलने के लिए कहा भी जा रहा है कि जितना हो सके थोड़ा इल्यूजन से दूर रहिए, क्योंकि आप उस चीज से बाहर निकल रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जब भी मैजिक होते हैं, स्पेल होते हैं, तो दिमाग पे प्रभाव ज्यादा डालती हैं। जो चीजें सच नहीं होती वो सच लगने लगती है और सच्ची बातें झूठ लगने लगती है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो नए आए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आप लोगों को पता लग जाए, आपको अपडेट्स मिल जाए और आप जो है जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, मेरे सेशंस को आप ज्वाइन कर लें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो ये बहुत ज्यादा आती है कोई फीमेल। यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो लगातार मुझे देखती है और उसके लिए रीडिंग बहुत बार आती है। यानी कि कोई ऐसी लेडी है जो कि बहुत यंग हो सकती है या फिर वो अनमैरिड हो सकती है। ठीक है। ओके, द हायरोफेंट, देखिए आप अपने जीवन में ना किसी न किसी बंधन में बंधने वाले हैं, या फिर कोई हायर लेवल का कमिटमेंट मिलने वाला है। कोई प्यार से संबंधित कोई चीज मिलने वाली है आपको। कोशिश कर रहा है कोई इसे रोकने की। कोई कोशिश कर रहा है कि रुक जाए ये चीजें, ताकि वो अपनी खिचड़ी पका सके। और वो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कंपैरिजन भी आ गया है तो यहाँ पर किसी को बड़ी तकलीफ हो रही है कि मुझे नहीं मिला तो किसी को कुछ ना मिले। कुछ ऐसी वाली फीलिंग्स है किसी की।
ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप अपनी एनर्जी को लगातार क्लींस करते रहिए। यहाँ पे ना कोई मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मैंने कहा था आपको। एट ऑफ स्वॉर्ड यानी कि आपको बांधने की कोशिश करेगा कोई, किसी मतलब स्टक कर देगा किसी सिचुएशन में। कोई यहाँ पर ऐसा करना चाहता है आपको, ना आगे बढ़ने देगा ना पीछे हटने देगा, ऐसी सिचुएशन में कोई ले आएगा। थोड़ा कॉन्शियस रहिए। जो लोग भी गुजरे कल से आते हैं वो गिरे हुए लोग होते हैं, उनसे ज्यादा मुंह नहीं लगाने का। कोई आपको परेशान करने के लिए आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है, मतलब कोई भी, कोई हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है। जगलिंग मोड में डालना चाहता है आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाओ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दी ये चीजें, आपने थोड़ा ध्यान से लेना है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो आपके जीवन में लगातार अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, लेकिन उनमें लगातार मुसीबतें क्रिएट करने की ये जो हाइपोस्टस की पोजीशन लेना चाहती है ना एक देवी, लगातार आपके जीवन में कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रही है। कोई बहुत ही घटिया औरत है जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक कार्ड नीचे गिर गया, उससे भी लेते हैं। डेथ कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जीवन में ना किसी नई शुरुआत को कोई जैसे बेफजूल का दुश्मन बना हुआ आपके धन पे। हाँ, मैजिक हुआ है आपके ऊपर कुछ डेज पहले, ब्लैक मैजिक हुआ है आपके पैसे के ऊपर हुआ है, लेकिन बैकफायर हो गया है। ठीक है, मैजिक हुआ है आपके ऊपर लगातार, पैसे को रोकने की कोशिश की है, चीजों को रोकने की कोशिश की है, बैकफायर हो गया है। ठीक है, आपके जीवन में ना कोई शुरुआत हो रही है, बस ऐसे ही। देखो, जब कुछ ऐसे लोग, ये कोई फीमेल है जो आपसे अपना कंपैरिजन करती है, कोई लेडी हो सकती है, कोई औरत हो सकती है, लड़की हो सकती है, कोई जो आपकी जैसी बनना चाहती है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की औकात नहीं होती आपके जैसा बनने की, तो क्या किया जाए, सामने वाले को रास्ते से हटा दिया जाए। ये ऐसी कोई चीप और यूजलेस लेडी है, जो भी है ये आपकी जैसी बनना चाहती है, तो यहाँ पर ये आपके ऊपर कोई स्पेल कर रही है। ठीक है, और ऐसा भी किया जा रहा है कि आप भ्रम में फंसो। सेवन ऑफ कप्स, भ्रम जाल में डाल देना चाहती है आप। ठीक है, चलो तो पहले रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आपकी लाइफ में रुकेगा कुछ भी नहीं, मैं बता दूंगी ये कौन है लेडी। ऐसा भी हो सकता है आप इस औरत को जानते ना हो, मगर ये जिससे जुड़ी हुई है ना, उसको आप जानते हो। ये जिस इंसान से जुड़ी हुई है उसको आप जानते होंगे, इस औरत को आप नहीं जानते जो आपके ऊपर मैजिक कर रही है। ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी को नहीं जानते तो भी आपके ऊपर स्पेल करते हैं। स्पेल करने का रीजन को कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही दूसरों की किस्मत अच्छी है और उसको अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो छीन लिया जाए, छीन लिया जाए। क्योंकि औकात नहीं है ना मेहनत करने की, मेहनत करके स्ट्रगल करके कुछ जब हासिल करना मुश्किल हो जाता है ना, तो जो इंसान टैलेंटेड होता है उसके ऊपर स्पेल किए जाए, बैकफायर अपने ही ऊपर होता है। अपने कर्मों का भुगतान तो देना ही है। अगर इतना आसान होता तो दुनिया को चलाने वाली फिर यही होती। चलो, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओके, तो देखिए एक कार्ड और आया है, द मून कार्ड। यानी कि ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है। ये जो लेडी है ये आपके ऊपर दिवाली पर कोई बहुत ही हैवी स्पेल करने वाली है। देखिए, मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मैं जब ये रीडिंग कर रही थी तो रीडिंग करते करते सारे कार्ड्स गिर गए हैं खुद से, और रीडिंग अपने आप क्लोज हो गई, और जो प्रोडिक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। कार्ड्स मैंने पहले ही ले लिए थे, यानी कि बहुत हैवी स्पेल किया हुआ है इसने पहले भी आपके ऊपर। आपके ऊपर इसने मॉनिटरिंग स्पिरिट लगाई हुई है, यानी कि वो पूरी खबर रखती है और इसको भी न्यूज देती है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ये बहुत ही चीप और बहुत ही कोई गरीब सी औरत हो सकती है। देखो क्या होता है ना, इसके पास कुछ भी नहीं है, आपको बता देती हूँ। ये कोई बहुत गरीब से हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है इनके पास, और ये गांव से कोई लेडी आई हुई है।
कुछ टाइम पहले आई होगी, और किसी गांव वगैरह से, मतलब काइंड ऑफ बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। ये आपके नेबर है, आपके पड़ोस में रहती है, या फैमिली रिलेशन हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं आप इसके, जो भी औरत है, आप इसके फैमिली फ्रेंड, आपके मतलब पेरेंट्स आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है। आप इसको नहीं जानते हैं, मतलब काइंड ऑफ आप जानते हैं इसे, लेकिन आप के पड़ोस में ये रह सकती है, ये लेडी जो भी है, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग। और इसके बारे में आप बहुत जल्दी को पता नहीं लगवा पाएंगे किसी से भी, क्योंकि इसने बहुत, मतलब इसने किसी से बहुत अच्छे से सीख लिया है ये जादू टोना, बहुत अच्छे से सीखा है इसने। ठीक है, क्योंकि जब रीडिंग करते करते मेरी ही रीडिंग पर इतना प्रभाव पड़ा है, और मैं ही रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो रील्स की चीजें बहुत ज्यादा खराब है। अब जब से मैंने ये कार्ड हाथ में लिया है, तब से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। इससे पहले मैंने रीडिंग कार्ड हाथ में लिया था, तो रीडिंग फेल हो गया, अपने आप ही चलते चलते बंद हो गया फोन। अब मुझे इसको रखना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊंगी। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि ये दिवाली के दिन आपके ऊपर स्पेल करने वाली है, और ये बहुत हैवी स्पेल है, और कोई एंटिटी आपके घर भेजेगी, और ये है डेविल, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, जो मैंने कार्ड यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो यानी कि ये आपके ऊपर कोई ना कोई बहुत हैवी नेगेटिव एंटिटी आपके घर भेजेगी। और देखो, कोई ना कोई हादसा जरूर होगा। अगर रीडिंग लेनी हो किसी को, तो दिवाली से पहले लेने, सो दैट आप अपना प्रोटेक्शन भी कर ले। बट ये जो है मून मैजिक करेगी, यानी कि दिवाली के दिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कोई मटेरियलिस्टिक चीज अगर आपके पास है, तो थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि ये कोई ना कुछ करने वाली है, ये छीनना चाहती है आपके घर से सब कुछ, क्योंकि ये गरीब है थोड़ा सा, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, और इसने कभी कुछ देखा नहीं है। और ये जो भी है, ये आपके फैमिली फ्रेंड है। और क्योंकि आपका जो देखो, आप दोनों, जैसे कि आपके पेरेंट्स और ये जो लोग हैं, ये फ्रेंड हो सकते हैं। तो फैमिली फ्रेंड है, नेबर है, आपके घर के आसपास रहती है। और क्योंकि ये बहुत गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, घर छोटा हो सकता है इनका, बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत छोटा घर है इसका। तो ये जो लेडी है, ये आपके ऊपर कुछ ऐसा करना चाहती है, मतलब कुछ छीनना चाहती है आपसे, क्योंकि इसने कभी कुछ देखा नहीं है। और क्योंकि आप इनके फ्रेंड हैं, तो आपके घर में लगातार प्रोग्रेस को देख कर ना, इसके नीचे सुलग रही है, और ये आपसे छीन लेना चाहती है सब कुछ। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, और जितना हो सके अपना बचाव कीजिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि ये लेडी कौन है। ये जो भी लेडी है, ये आपके नेबर है, आपके आसपास रहती है। अभी आप इससे थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए हैं, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा खबर इसको मिल नहीं रही है, और ना ही इसका स्पेल बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि आप जो है इससे दूर हैं। और क्योंकि आप इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं, यानी कि आपको किसी खाने में या किसी चीज में मिलाकर कुछ दे नहीं पा रही है, यानी कि आपके ऊपर सीधी तरह से नहीं कर पा रही है, आपके ऊपर जो है घूम फिर के आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, घूम फिर कर आपके पास कोई चीज आ रही है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। ठीक है, आपके ऊपर दिवाली पे स्पेल होगा। मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है। आपकी किस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है, आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, शादी को आपकी रोकेगी ये, आपके मटेरियलिस्टिक किसी चीज को रोकेगी जो होने वाली है, जो डेस्टाइंड है। देखो, भाग्य को तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन ना चीजें खराब जरूर कर देगी, स्वाद खराब कर देगी। ठीक है। और पैसा पैसा खाना चाहती है आपका, तो वो पैसा भी रोकेगी। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के रहिएगा। ठीक है। आपकी लाइफ में ये तीनों ही चीजें एक साथ आ रही हैं, और ये इन सब चीजों को, मैंने कहा ना, एक गरीब औरत है, इसने कभी कुछ देखा नहीं है, इसने कभी कुछ देखा नहीं है। तो अब क्योंकि ये आपके पास देख रही है, और क्योंकि आप इसके बहुत नजदीक है, तो आप इसके लिए बहुत आसान शिकार बन गए थे। ठीक है, तो अब क्योंकि आप बहुत ही आसान शिकार हैं इसके लिए, तो इसके लिए ये तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र करना बड़ा ही आसान सा हो गया है। ठीक है। तो अच्छा ये है कि अगर आपने इससे डिस्टेंस कर लिया है, तो डिस्टेंस रहिए, ये आपके घर के पास है। और क्योंकि ये गरीब है, बहुत गरीब इन द सेंस कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, घर भी छोटा है इनका, ये जो भी औरत है, छोटा घर है इसका, बहुत बड़ा घर नहीं है इसका। और बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है, आपके आसपास रहती है, लेकिन नजर पूरी रखती है आपके ऊपर, मॉनिटरिंग स्पिरिट लगाई हुई है आपके ऊपर। आप नोटिस करना कि आप तो अपने घर में या कभी भी कोई भी काम कर रहे होंगे, वो काम को छोड़कर बाकी सारे काम होंगे, पर आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका प्रमोशन, हर एक चीज रुकेगी, पैसा रुकेगा, आपके सारे अच्छे काम बनते बनते रुकेंगे, सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आएंगी।
आपके सभी सही कामों को छोड़ के बाकी सारे काम होंगे, सिर्फ आपका अपना खुद का काम नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर किसी स्पिरिट के थ्रू नजर रखती है, सोशल मीडिया या फिर किसी चीजों के थ्रू नजर रखती है। मतलब इसके पास ना आपके ऊपर सीधा नजर रखने के लिए आप अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और अगर आप अवेलेबल हैं तो आप ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं। बहुत हैवी स्पेल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट रहिएगा। आप प्रोटेक्टेड हैं, बट क्योंकि ये लगातार 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 कर रही है, बहुत लंबे समय से कर रही है। हालांकि इसने अपना स्वाहा कर लिया है, इसके कर्मों का फल बहुत भयानक है। इसके सर के ऊपर काल बैठा है, देखो यहाँ पे ना सैक्रिफाइस तो होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस कर रही है ये, सीधी सीधी बलि दे रही है किसी किसी को सैक्रिफाइस कर रही है। तो जिसका भी सैक्रिफाइस करेगी तो आपके घर से तो नहीं जाएगा, तो सीधा इसके घर से जाएगा। यानी कि बैकफायर होते ही इसके घर में देख लेना, कोई ना कुछ हादसा होगा इसके साथ, इसी के साथ होगा। आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने देवी जो भी देवता है या जो भी भगवान है, मंत्र जरूर जाप कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब आशिक रिकॉर्ड में से चेक कर लेते हैं। मैं से जानना चाह रहा था पॉसिबिलिटीज आपके जीवन में, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई संभावनाएं आ रही हैं। आप हील भी हो रहे हैं, आपके कार्मिक कनेक्शंस भी ना कट ऑफ हो रहे हैं, 3 कार्ड एक साथ आ रहे थे। तो यानी कि आप हील हो रहे हैं एक बहुत ही घटिया सिचुएशन से। इस औरत ने पहले भी किया है आपके ऊपर, मगर अब इसके षड्यंत्रों के बारे में आपको पता चल गया है। तो अगर आपको पता चल गया है तो बेहतर ये है कि आप अपना बचाव कर लें। दूसरी चीज की पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शन है, यानी कि आपका ना लेन देन है, कुछ कार्मिक लेन देन है, कर्मों का लेन देन है आपका किसी के साथ। तो जिसके साथ लेन देन था आप खत्म कर चुके हैं, बट ये लोग ना खत्म नहीं करना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि वो लेन देन बना रहे, जबरदस्ती आपके ऊपर कर्जा चढ़ाना चाहते हैं, जबरदस्ती आपको प्रोवोक करना चाहते हैं कि आप कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं जबरदस्ती, इससे क्या होगा, कार्मिक बनेंगे, यानी कि कर्म बनेंगे, खराब कर्म बनेंगे, बुरे कर्म बनेंगे और आप बन जाएंगे। ये फंसाना चाहती है, आपको बांधना चाहती है, स्टक करना चाहती है। मैंने अभी अभी आपको बताया, भ्रम जाल में डाल देगी, दिमाग घूम जाएगा आपका। ठीक है, स्टकनेस की एनर्जी आ रही है, मेरे कार्ड्स थोड़े ऐसे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए। तो स्टकनेस की एनर्जी में आपको डालना चाहती है, लगातार ना आप लोगों से अपनी तुलना करती है। ये लगातार आप लोगों से अपनी तुलना करती है, इसको लगातार लगता है कि आपके घर में इतना पैसा क्यों है, आपके घर में इतना पैसा क्यों है, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, लगातार आगे आने वाला है और आ भी रहा है। इसको वो सारा पैसा अपने लिए चाहिए, इसको बेसिकली आपका पैसा चाहिए। और यहाँ पर जो है ना, देखो, ईश्वर आपको हील कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को, तो ये ब्रह्म बने हुए हैं जिनके ऊपर एंजल्स के विंग्स बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चेहरा बना हुआ है जिसको ईश्वर जो है कुछ छू कर हील कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ईश्वर पधार चुके हैं। और ये जो डायन का काम कर रही है औरत, इसको इसके ऊपर मतलब हल भी होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक कार्ड नीचे गिर गया था जो कि है मेजर ब्रेक थ्रू। आपकी जबरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जबरदस्त आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिसे होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये कार्ड नीचे गिर गया था, यानी कि हटाने की, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, आपको ना बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आप अपने जीवन में किसी नए पड़ाव में तो कदम रखने वाले हैं और ये उसको रोक देना चाहती है। आपकी शादी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये कारण है, ये जो देवी है ना, ये कारण है, ये रीजन है, ये रीजन है इस बात का, क्योंकि ये सब कर रही है आपके ऊपर। ठीक है, आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भी ये रीजन है। अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रिप है आपकी, तो कोशिश कीजिए पोस्टपोन कीजिए। एक्सीडेंट हो सकता है आपका, एक्सीडेंट हो सकता है आपका, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो रोक दीजिए, प्लान्स को पोस्टपोन कर दीजिए, पहले अपना प्रोटेक्शन लीजिए, उसके बाद जाइए। ठीक है, यानी कि दिवाली से 1 2 3 दिन पहले नहीं जाना, दिवाली से 2 3 दिन बाद नहीं जाना है, आगे तक उसके बाद ही जाइएगा, उसके बाद ही आइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने की पूरी चांस है। ट्रैवलिंग, जो कि मैंने कहा, देखो ट्रैवलिंग का कार्ड भाग था, ट्रैवलिंग नहीं करनी है आपको, यात्रा नहीं करनी है कोई भी आपको, यात्रा को रोकिए। और ये देखो पीछे से कार्ड करवा, प्रोजेक्शन चल रही हैं, चल रही हैं, प्रोजेक्शन चल रही हैं।
चलो थोड़ी सी मैं सैक्रल टैरो में से कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। सैक्रल टैरो में से मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ। कुछ मैसेज रखिए वहां से भी ले लेते हैं। देखते हैं ईश्वर का, ईश्वर देखो क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। ओके, मजिशियन उषा। देखो आप जो है ना इस पोजीशन में है ऑलरेडी। द मजिशियन या फिर उषा, यानी कि मजिशियन एक ऐसा होता है ना, मजिशियन जैसे कि नाम से ही पता चलता है जादूगर, यानी कि जिसके पास सारी शक्तियां हैं। ईश्वर भी मेहरबान है उसके ऊपर, उसके पास सभी तरह की शक्तियां, यानी कि वो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। हर एक चीज हो सकती है आपके जीवन में। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए। आप आपको सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत है, यानी कि अगर आप कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, अपना प्रोटेक्शन कीजिए। आप खुद कर सकते हैं। आप डिवाइन सोल हो सकते हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो सकती है, आप विश्वासी हो सकते हैं, नामधारी हो सकते हैं आप। ऐसा कुछ है तो आपको अपनी प्रोटेक्शन लेनी है। ठीक है, दो कार्ड और आ गए हैं, यम। यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना, देखो यम घूम रहा है, मैंने बोला ना आपको किसी ना किसी की कोई न्यूज आ सकती है। मतलब स्पेल बहुत हैवी होने वाला है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए। ये बहुत ही क्रीपी लेडी है जो भी है ये, हर्मिट मोड यानी फिर इसी। आप जो है पहले से ही साधना में है, मेडिटेशन जरूर कीजिए। आपके घर में ना कोई ना कोई हादसा होने से बच सकता है, मेडिटेशन कीजिए जितना हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि पहले ही कहीं से प्रोटेक्शन ले लें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी जो है आपके इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि कोई स्पेल वाली एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। एक और ले लेते हैं यार, देख लेते हैं हम क्या घर क्या क्या दिखाएगा में पार्टनर। यानी कि यहाँ पे ना किसी चीज में आपको जस्टिस मिल सकता है, तो कोई वाइस पर्सन जो है इस सिचुएशन में आपकी मदद कर सकता है। कोई ना कोई ऐसा है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। आपको मदद लेनी चाहिए, अगर आपकी नजर में कोई है तो आप मदद ले लीजिए। और पुरुष एंड प्रकृति, यानी कि आप देखो अपने जीवन में आगे तो बढ़ोगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर आपके साथ है, आपकी साइड है। ये जो औरत है ना लगातार कोशिश कर रही है कि आप अपने जीवन में किसी भी इंसान के साथ आगे बढ़े। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये रोक रही है उस चीज को, क्योंकि इसको पता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो ये आपके भाग्य को नहीं खा पाएगी, क्योंकि वो आपका जो भाग्य है आपके पार्टनर के साथ जो है जुड़ जाएगा, और फिर ये उसमें कुछ भी खिचड़ी नहीं पका पाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई है पर्सन तो कोशिश कीजिए आगे बढ़ जाइए, ज्यादा सोचिएगा नहीं। रिजेक्शंस जो है उनको कम किया जा सकता है। आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान आने वाला है, जो एक बहुत डीप एंड बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी लव आपकी लाइफ में आएगा। मतलब कोई बहुत ज्यादा प्यार करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, और आप लोगों के बीच में बहुत 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 अच्छी फीलिंग्स होंगी। बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लव होगा ये, क्योंकि मुझे लवर्स बहुत बहुत दिखता है। टू ऑफ कप, द लवर्स, इसमें भी द लवर्स, यानी कि बहुत ज्यादा प्यार वाली फीलिंग्स है, जिसमें ना ये खट्टा मिला देना चाहती है। तो देखो आपको ना, अगर कोई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आपको विश्वास नहीं करना है उस चीज, आपको बिलीव ही नहीं करना है उस चीज के अंदर। ठीक है, आपको एक दूसरे के साथ विश्वास बनाकर चलना है, और किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करना है बेकार चीज पर। कोई इंसान जो आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में है। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेकिंग होगी, फीलिंग्स इक्वल होंगी आप लोगों की, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होंगी। मतलब आपको, आप बहुत खुश रहोगे।
एक मैसेज जो मुझे पहले मैंने जो रीड किया है कि समवन विल पोर यू विद लव, कोई आपको प्यार में डुबो देगा। ऐसा कोई प्यार आपके जीवन में आ रहा है। और क्योंकि जब प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है, कोई जाके वहां असर नहीं करता है। ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज होती है ना, तो वो प्यार और बढ़ जाता है। क्योंकि स्पेल ना ऐसे काम नहीं करते जैसे ये जो इस तरह के कम अनएजुकेटेड लोग, अनपढ़ लोग जो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो क्या होता है, आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है या जो चीजें होती है ना, स्पेल उस चीज को बढ़ा देता है। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो गुस्से को बढ़ा देगा, नफरत है तो नफरत को बढ़ा देगा, और अगर आपके बीच प्यार है तो वो प्यार को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पर जो है ना, आपके अगर ऊपर इसने कोई स्पेल करने की कोशिश की, तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में हैं तो आपका प्यार उस इंसान के लिए बढ़ जाएगा। क्योंकि ये डेस्टिनी है। डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर इतना आसान होता तो फिर तो सब भगवान ही बन जाते। अनकंडीशनल लव। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अनकंडीशनल लव, आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। तो देखो मैंने कहा था ना आपसे, ये आपके एंजल्स बोल रहे हैं आपसे। आपके जीवन में कोई बहुत ही अनकंडीशनल लव आने वाला है, यानी कि मतलब जिस प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ऐसा प्यार आपके जीवन में आने वाला है। ये प्यार इतना हैवी होगा कि आप रोक नहीं सकते, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये फीलिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं और ये जरूर आएंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अगर ये औरत स्पेल करती है ना आपके ऊपर, तो वो स्पेल एक अलग तरह से काम करेगा। मैंने कहा था ना, वो एक अलग तरह से स्पेल काम करेगा। यानी कि यहाँ पे वो स्पेल आप लोगों के बीच के प्यार को और बढ़ा देगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये किसी चीज के साथ जैसे समझो छेड़छाड़ करने, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने कोई कोई साइंटिस्ट है, किसी ने कोई मशीन बनाई है, कोई रोबोट बनाया है, और कोई दूसरा अनपढ़ इंसान उसको खराब करना चाहता, लेकिन उसको नहीं पता, उसने छेड़छाड़ की और चीजें जो है कुछ और ही हो गई। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है। यानी कि ये ऐसे काम करेगा। यानी कि अगर उसने लव वाला पॉइंट दबाया है, तो ये कुछ इस तरह से दबेगा कि प्यार बढ़ जाएगा आपके जीवन में। बहुत सारे कार्ड आ गए, इतने नहीं लेंगे, दो और लेंगे बस। एक्सेप्टिंग चेंज, तो आपके जीवन में कोई चेंज आ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उसे। आई एक्सेप्ट चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग, तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आपको इन न्यू बिगनिंग्स को एक्सप्लोर करना है। 10 नंबर का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में बिगनिंग आ रही है। सूर्य का कार्ड है। सूर्य जब उगता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके प्रभाव को कोई कम नहीं कर सकता। यानी कि उगते हुए सूरज को कोई रोक सकता है भला? तो यहाँ पर ऐसा ही किया जा रहा है। देखो जितना ज्यादा कोई सूरज से उलझेगा ना, उसकी आग में जलकर मरेगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। नंबर 6 का कार्ड था अनकंडीशनल लव, यानी कि 6 यानी कि शुक्र। शुक्र आप पे मेहरबान हो रहे हैं, यानी कि आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। सूर्य आपका अच्छा हो रहा है, यानी कि ये जो ग्रह जो भी है ना, आपकी चीजें ओवरऑल ईश्वर आपके भाग्य का आपको दे रहे हैं। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, आपका डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, यानी कि आपके अंदर से ना जो भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव स्पेल है, नेगेटिव जो कुछ भी है, वो सब दूर हो रहा है। क्लींस योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल, यानी कि आपके जीवन में ना डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। यानी कि आपका जो है बॉडी माइंड सोल जो है क्लींस हो रहा है। ठीक है। आपका बॉडी माइंड और सोल क्लींस हो रहा है, आपकी सोल क्लींस हो रही है, यानी कि आपके ऊपर पहले भी स्पेल किए गए हैं, और वो स्पेल जो थे उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में रखा है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है। ठीक है। तो खत्म हो रहा है तो क्लींजिंग चल रही है आपकी। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो क्लीन होने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना है। ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, हीलिंग ले सकते हैं आप। कुछ अच्छी चीजें मेडिटेशन के साउंड सुन सकते हैं, सो दैट आप अपने आप को थोड़ा हील कर सकें, अगर आपको लगता है कि हीलिंग नहीं हो रही है तो। ठीक है? चलिए मैं वो ईश्वर का एक संदेश ले लेती हूँ, इस सिचुएशन में वो क्या कहना चाहते हैं। द सर्कमस्टांसेस विल चेंज वेरी क्विकली, तो सर्कमस्टांसेस आपके लिए ना एकदम से चेंज होने वाले हैं। यानी कि देखो कोई बहुत बड़ा चेंज सडन होने वाला है। मैं डैम श्योर हूँ ये दिवाली तक चेंज जरूर हो जाएगा आपके लाइफ में। कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में दिवाली तक आ रहा है। गेट रेडी फॉर दिस। तो ये मैसेज आपके लिए है, यानी कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो कि बहुत ही सडन और बहुत ही
जल्दी अपीयर होने वाला है आपकी लाइफ में। तो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन कम्प्लीटली। खुद पर विश्वास कीजिए और अपने डिसीजंस पर भी विश्वास कीजिए। खुद पर डाउट नहीं करना है। गॉड स्टिल आंसर, प्रे एंड बिलीव। तो ईश्वर जो है अभी भी आपको जवाब दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है। ठीक है। डिफिकल्ट रोड ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो मुश्किल रास्ते आपको हमेशा बहुत ही खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं और आप अपनी खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ मैसेजेस आ गए हैं। समथिंग इज टेकिंग केयर ऑफ यू, ट्रस्ट। आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। कोई चीज है, यानी कि ईश्वर का कोई स्वर्गदूत हो सकता है, एंजल हो सकते हैं जो आपको केयर कर रहे हैं, बचा रहे हैं आपको। नेवर लूज होप जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर, गॉड सेंड यू मिरेकल। तो कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ईश्वर तब आपके जीवन में कोई मिरेकल भेजते हैं, यानी कि कोई मिरेकल आपके लिए होने वाला है। फाइनेंशियल अबंडेंस इज कमिंग टू यू। तो कोई भाई पैसा आपके जीवन में भर भर के आने वाला है। गॉड हैज द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग। तो भाई आपके जो ईश्वर हैं उनके आखिरी शब्द होने वाले हैं इस पूरी कहानी में जो आपके लिए लिखी गई है या गढ़ी गई है। हीलिंग आपके लिए आ रही है। अब आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं रहेगा। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन कम्प्लीटली। खुद पर विश्वास कीजिए और अपने डिसीजन पर आपको विश्वास रखना है। ठीक है। गॉड इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द थिंग्स यू हैव बीन वरीड अबाउट। यानी कि जिन चीजों को लेकर आपको बहुत ज्यादा चिंता है, ईश्वर ने उनके लिए पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। चलो। यू आर रिप्लेसेबल। तो बहुत से लोगों को ये चीज फील हो रही है इस वक्त कि यू आर रिप्लेसेबल, यानी कि आप कुछ तो बेहतर है आप में, या कुछ ना कुछ तो नया है आप में। क्यों आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? क्यों आप इतने यूनिक हैं, या फिर क्यों आप इतने डिफरेंट हैं दूसरों से? ये आपकी रीडिंग में आ रहा है। यू आर यूनिक। ओह माय गुडनेस, डबल कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच गॉड। यू योर ब्रोक डेज आर ओवर। तो यानी कि आपके जो बुरे दिन है वो अब खत्म हो चुके हैं। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। अपने आप को एक ब्रेक दीजिए। अगर आपका मन है कहीं घूमने जाने का तो जरूर जाइए, लेकिन थोड़ी प्रोटेक्शन भी लीजिए। ठीक है। ब्रेक लेने के लिए आपको कहा तो जा रहा है, बट चलो एक कार्ड और ले लेते हैं। यू आर गोइंग टू बी फेमस। ओ माय गुडनेस, यू आर गोइंग टू बी फेमस। आप बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं, यानी कि अब आपको सारी दुनिया जानेगी, सारा संसार जानेगा। यानी कि आपको जो है आप बहुत से लोग जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। तो आप बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही थी। ये मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं एक आपको बहुत ही एक अपडेट देना चाहूंगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि 2 नवंबर से मेरा एक एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही रिजनेबल ऑफर है आप लोगों के लिए। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कीजिए। कोई भी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मेल पर मिल जाएगी। प्लीज कॉल ना करें, अभी कोई कॉल पिक नहीं हो रहा है। पिक नहीं होगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट डेट एनरोलमेंट की 30 अक्टूबर है, उसके बाद कोई एनरोलमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।